नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम राजपुरा अथॉरिटी नई दिल्ली पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑटो टैक्सी वाले और जो ये स्कूल कैब होती है, सभी चालक यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों की कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या मांगों को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या क्या समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है? नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखो जी, समस्याएं तो लगभग 8 साल से इतनी हो रखी है इकट्ठी, ना केजरीवाल सरकार सुन रही है और भेदभाव के तहत ये सरकार चल रही है। दूसरा, 38 रुपये CNG 2 साल पहले होती थी, आज CNG 75 रुपये 61 पैसे पहुँच गई। किराया वही का वही है। सरकार को CNG के रेट कम करने चाहिए, जिससे हमारे ये व्हीकल कुछ चल सके और अपने बच्चों को हम पाल सके, ये मांग है। दूसरा, जो बस लाइन में हमारे बच्चे स्कूल की कैब के जो बच्चे उतारते हैं उनके चालान कर दिए जाते हैं, उनको लेकर भी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। डिम्स का सरकार ने हमें वादा किया था, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वादा किया था कि आपकी कैब को डिम्स फ्री करेंगे, सिम फ्री देंगे। वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। हमें अधिकारियों ने ये कहा आपका बजट सैंक्शन हो चुका है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन वो अब तक कुछ नहीं हुआ। खड़े व्हीकलों की MCD पार्किंग खड़े व्हीकलों से हमारी वसूली गई, जबकि उनकी कोई भी पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है, उसके बावजूद वसूल ली गई। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज परिवहन विभाग के दफ्तर पर पहुंचे हैं और पूछेंगे कि जी, जो आपने वादे किए थे क्या हुआ उन वादों का, या आप झूठे वादे कर रहे थे हमारे पास। इन मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, कितने लोग आपके साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं? अभी साथीगण और भी आने लग रहे हैं। अभी ये 60-70 आदमी होंगे जो इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी और साथी आने लग रहे हैं। और मेरा मानना सभी चालकों से, जो आपके चैनल को देखेंगे, सभी भाइयों से ये है कि भाई अपनी मांगों को लेकर नाम विरोध प्रदर्शन करते रहते, उससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। जब तक आप डट कर नहीं बैठोगे, एक बार बैठ जाओ, जब तक समाधान नहीं, समस्या से समाधान तक नारा देकर नहीं, एक बार बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी दो, जब तक समाधान नहीं हो अपने घर मत जाओ। जब भी इससे क्या होगा, यूनियनों की भी छवि सुधरेगी। अब चालकों में विश्वास खोता जा रहे हैं, यूनियन संगठन जो भी हैं वो विश्वास खोते जा रहे हैं कि ये एक दिन हल्ला करेंगे, समाधान कुछ होता नहीं, जिसकी वजह से आज लोग कम होते जा रहे हैं यहाँ आने में। तो ये क्या कारण रहा है ये अभी तक कि आप लोगों को हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन चलता रहा है, लेकिन सरकारें आपकी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? देखो जी, मुख्य कारण मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। जो ये एक दिन का प्रोटेस्ट होता ना, इससे सरकारों में ये छवि चली गई कि ये 2 घंटे हल्ला तारेंगे और अपने घर को चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम जितने भी संगठन हैं उनको खुद आत्म मंथन करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम 1-2 दिन का हल्ला कराया और अपने घर को चले गए, उससे समाधान नहीं होगा। हमें रुकना पड़ेगा, डटना पड़ेगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जितनी भी मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, जब तक हमें वहाँ डट कर बैठना पड़ेगा, जब ही समाधान होगा। और अगली बार से सिर्फ सरकार को चेतावनी देते ही हमारे काम हो जाया करेंगे। अगर एक बार आपने ये जंग जीत ली, अगली बार सरकार को ये चेतावनी देनी पड़ेगी कि कल हम यहाँ आपके इधर विरोध प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा हमारा ये मांग पूरी कर दो। क्योंकि सरकारों को फिर पता चल जाएगा कि ये जब तक घर नहीं जाएंगे, अगर धरने बैठ गए तो जब तक समाधान नहीं होगा। इससे अच्छा अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा, और फिर भी इनकी बात माननी है तो पहले ही मान लो। ये मैं सब संगठनों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आओ और डटो, और जब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला बैठ जाओ। भेदभाव के तहत सरकार कैसे चल रही, आज देखा जाए DTC की 154 बस 2021 के सितंबर महीने से एक्सपायर है और वो केजरीवाल सरकार चलवा रही है। जबकि विधानसभा में उन्होंने कहा कि कोई बस 6 बसों से ज़्यादा एक्सपायर नहीं है। 154 बसों का टाटा का मेल है मेरे पास, जिसको वो एक्सपायर बसों को चलवा रही सरकार, और ऊपर से जो RTV बसें चलती है उनको खड़ा करवा दिया सरकार ने, उनको चलने नहीं दे रहे, उनके परमिट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये भेदभाव के तहत भी चल रही है सरकार। तो आज भी ये आपका धरना प्रदर्शन क्या 2 घंटे रहेगा? मैं अपनी बात करूं तो मेरी अभी भी इच्छा ये है कि भाई बैठ जाओ, इससे ज़्यादा क्या होगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी। और भी अच्छी बात है, गिरफ्तार करेगी तो खाना पीना भी वहाँ हो जाएगा। अभी तो खाने पीने के भी लाले पड़े हुए, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पुलिस अगर मना करे, अभी तक तो बहुत अच्छा सहयोग दिया। पुलिस भी समझती है कि मजबूरी है, 75 रुपये गैस जाली किराया वही का वही है, हम घर नहीं चला पा रहे, ये बात पुलिस को समझ में आती है। वो भी हमारे बीच में से ही है। आज ड्राइवर के बच्चे IAS तक बन गए। आप गिरफ्तारी दो, यहाँ से थाने के अंदर बैठो, अस्थायी या स्थायी जो भी जेल बनेगी वहाँ खाना मिलेगा आपको, जेल से आंदोलन चलेगा।
मेरी मानना ये है। अब बाकी जो साथी संगठन है वो क्या डिसीजन लेते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठ जाओ, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक घर मत जाओ। काफ़ी दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपकी बातें नहीं माननी जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऊपर तक सब लोग करप्ट हैं? करप्ट तो हैं जी, यहाँ ऐसे ऐसे अधिकारी, और ये विभाग जो परिवहन विभाग का सबसे एक देखा जाए तो भ्रष्टाचार में गिना जाता है। आज जो डग्गे मारी की बसें चल रही हैं उन सब से अधिकारी पैसा लेते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, 80,000 ई रिक्शा जो दिल्ली के अंदर अवैध चल रहे हैं, जो कोर्ट हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट कह चुकी है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। आज एक और बात बताता हूँ आपको, बड़ा डंका पीटा जा रहा है पूरे देश में ऑनलाइन का। सुनील भाई कहाँ है? ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यूअल के ऊपर ट्वीट करते हैं, डंका पीटते हैं। आज बता भाई क्या हुआ? 25 दिन हो गए जी, लाइसेंस नहीं आ लिया, नो ड्यूटी कर रखा हूँ। अच्छा अच्छा, नो ड्यूटी किससे कर रखा है? पूरी बात लाइसेंस नहीं है ना, किसने कर रखा है नो ड्यूटी? ये ऑनलाइन जो सिस्टम कर रखा है इसकी वजह से 25 दिन हो गए। आज घर बैठे ये बस नहीं चला पा रहा। सराय काले खाओ 30 में जमा करा के आया हूँ कागज। और एक मेरा मैटर 4 साल से उलझा हुआ है। 2019 में गाड़ी की फिटनेस कराई थी, वो फिटनेस उन्होंने अपने उस सिस्टम पे चढ़ाई है नहीं। इस वजह से मेरी फीस लाइसेंस है वो रिन्यू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उसमें दिक्कत है? सर ऑनलाइन जमा करा दिया था, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, आ नहीं रहा। अभी कागज जमा करा के आया हूँ। पहले ऑनलाइन कराया फिर हाँ जी, ऑफलाइन हाँ कराया, जी, लेकिन हाँ अभी जी। आपका लाइसेंस नहीं आया जी, नहीं आया है। नहीं जी, अभी भी बोल रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन लगेगा। तो आप समझते हैं कि ये ऑनलाइन कितने लोग थे वो? ऑफलाइन सिस्टम था वही अच्छा था? हाँ ऑफलाइन अच्छा था सर। और अभी तो ये लगा लो 2 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, कोई काम ना धंधा ना। ये बस चला कर अपने बच्चों को पालता था, इसका लाइसेंस आया नहीं, क्लस्टर बस मिल नहीं रही चलाने के लिए। 2 महीने से वो कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा? बड़ा डंका पीटा जा रहा है कि ऑनलाइन ही लाइसेंस रिन्यू हो जाते हैं। इसने ऑनलाइन का पैसा दिया, आज सराय काले खा अथॉरिटी में जाकर ने और पेपर जमा करवा कर अभी आया ये ड्रेस में, इसीलिए अब इसको कहा कि आपका यूज नहीं करी थी वो आपका ना अप्रूवल नहीं होया था। क्यों नहीं होया था भाई? कोई पेपरों में कमी थी तो आप बताओ इसको। ना कोई सूचना दी ना कुछ। आज हजारों आदमी थे वो लाइन में बैठे हुए थे जो ऐसे ही ऑफलाइन जाकर जमा करवा गए। फिर ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है? ये झूठ की राजनीति क्यों की जा रही है कि हमने ऑनलाइन कर दिया? ये फिर ऑफलाइन क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं इनको? और सराय काले खा गया, इसके घर के पास अथॉरिटी है, रोहिणी अथॉरिटी है, वहाँ जमा करवाता ही है। लेकिन कोई बड़े अधिकारी यहाँ बैठे थे, वो रिटायरमेंट से पहले ही रोजमाटा में ले गए ये सारा काम और अपनी रिटायरमेंट प्लान सेट कर लिया। वो ये लोग धक्के खाओ। ये तो हालात हैं यहाँ विभाग के। सच बोलेंगे कल को हो सकता है हमें मिटा दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े लेवल के अधिकारी थे। कल आज आप क्या करने वाले फिर यहाँ पर? आज हम यहाँ मीटिंगें बहुत हो चुकी है। अब प्रशासन हमें पता अंदर ले जाएगा, एक बार बात करवाएंगे अधिकारियों के। पहले फोन आ गए, अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अधिकारियों के फोन आए तो उन्होंने कहा ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, हम आपका काम वैसे ना कर रहे। अरे काम करते तो हमारे दिमाग में कीड़ा क्या, हम यहाँ पहुँचते? मतलब झूठ तो आप यही बोल रहे हो। अधिकारी भी पार्टियों में बट चुके हैं, कोई आम आदमी को पसंद करता है तो कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई उनके संगठनों के काम करता, कोई इधर के संगठनों के काम करता। लेकिन जो अराजनीतिक संगठन है उनके काम नहीं होते, या फिर जैसे कांग्रेस के संगठन है उनके भी काम नहीं होते। यहाँ एक आम ड्राइवर अंदर नहीं घुस सकता। ये हमारी कमाई से एक पैसे की कमाई से एक ईंट लगी हुई है, और उसके बावजूद भी हमारे ही चालक यहाँ अंदर नहीं घुस सकते। हमारी जेब से अधिकारियों की सैलरी जाती है, घंटों हमें इंतजार संगठनों को करना पड़ता है। आम चालक तो यहाँ अंदर नहीं घुस सकता। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, बगैर परमिशन के आप अंदर नहीं जाओगे। जब परमिशन कैसे मिलेगी? किसी बड़े अधिकारी का फोन नंबर आपके पास है, 10 बार फोन करोगे उसके बावजूद आपको परमिशन मिलेगी। संगठनों के लिए शुक्रवार का दिन रखा हुआ है कि आप अधिकारियों से मिल सकते हो, लेकिन नहीं मिलते अधिकारी। नहीं तो अभी अगर अधिकारियों ने बोला है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा, तमाशा क्या अभी काम हो जाएगा? उनकी मनसाई देख लो ना। जो हम ये प्रोटेस्ट जिसका अधिकार संविधान ने दिया, अधिकारी उसको तमाशा बता रहे हैं, तमाशा बता रहे हैं। ये सोच बताती है उन अधिकारियों की कि वो किस तरीके से, किस नज़र से हमें देखते हैं। पिछले दिनों तो यहाँ इस तरह का भी होया, जब हमारे साथियों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने के लिए जब वो गाड़ी में जा रहे थे, उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ कर खड़े हुए, तो बड़े अधिकारी यहाँ जो बैठे हुए उन्होंने ये कहा कि अपने गार्डों को कि इनके सिर क्यों नहीं फोड़े। ये बोला गया कि इनके सिर क्यों नहीं फोड़े जो ये गाड़ी के कमिश्नर साहब के आगे बैठे हुए। सैलरी हमारी जेब से जाएगी, है बच्चे आपके हमारी जेब से पढ़ेंगे, रिश्वत भी हम देंगे, सिर भी हम फड़वाएंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा।
ये किसी सूरत में ना बर्दाश्त करेंगे। उस दिन भी हमने बता दिया था और आज फिर बताते हैं, सिर्फ फड़वाने के लिए हम नहीं है, या फिर इच्छा तो फोड़ लो भैया, हमारा हाथ नहीं उठेगा। हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा हाथ ना पहले उठा ना अब उठेगा। गांधी की तरह इन लोगों को झुका के मानेंगे। अच्छा, बात करें सीएनजी की, तो जैसे ऑटो वाले हैं, जैसे अभी सोनी जी ने भी बोला था कि हमें ऑटो का किराया नहीं बढ़ाना नहीं है और सीएनजी का रेट कम कराना है। वो क्यों बोल रहे हैं कि ऑटो का किराया नहीं बढ़वाना? पहली बार देश में एक ऐसा सुनने को मिला होगा कि ऑटो वाले खुद कह रहे हो कि ऑटो का किराया नहीं बढ़वाना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ओला उबर की कैब चली हुई है वो इतने सस्ते में चला रखी है, इतने सस्ते रेट में चला रखी है। अगर ऑटो का किराया बढ़ेगा तो ऑटो में सवारी बैठना बंद कर देंगी। इसलिए मजबूरी में वो कह रहे हैं कि हमने ऑटो में नहीं बैठना, ऑटो मतलब किराया नहीं बढ़वाना। आप अगर किराया बढ़ाना तो ओला उबर की टैक्सियों का बढ़ाओ, जो बंधुआ मजदूर बना लिए गए हैं एक कंपनी के जरिए। यानी कि जो उनका ये बयान है कि हमें किराया नहीं बढ़ाना, वो मजबूरी में है। मजबूरी का है, नहीं तो कौन नहीं चाहता। लेकिन उनको पता, अगर सरकार चाहती है किराया बढ़ाना, पहली बार ये लिख के दे रहे हम अब जी हम किराया नहीं बढ़वाना चाहते। किराया कमेटी इसीलिए बनी, जो किराया कमेटी, उसमें कोई भी टैक्सी ट्रांसपोर्ट संगठन का कोई भी आदमी नहीं, उसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, RWA के। भाई किसके लिए बनी ये कमेटी? हम लोगों के लिए, हमारे ऑटो चालकों के लिए, टैक्सी चालकों के। लेकिन उसमें सिर्फ अपने केजरीवाल के जो संगठन है, RWA, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लोग बिठा रखे हैं। वो क्या हमारे दर्द को बता पाएंगे कि हम क्यों मना कर रहे हैं कि किराया नहीं बढ़वाएंगे? क्यों नहीं नकेल कसते भाई? ये ओला उबर की कंपनियां इतने सस्ते रेटों पर गाड़ी चलवा रही है, इनका किराया क्यों नहीं बढ़ाते? पिछले दिनों मंत्री जी से आप मिले थे शायद, उन्होंने कह दिया कि नहीं इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भैया, आज ये घमंड उतरेगा और कुर्सी के ऊपर से खींच लिए जाओगे, टाइम आने दो, वो भी टाइम आएगा।